Doing great. So today we are going to discuss some important questions of BEGE 144. आई होप आप सब लोग की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रहा है। अगर आपने अभी तक गेस्ट पेपर परचेस नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वेबसाइट का लिंक दिया गया है shop.hindustanknowledge.com। उस पर क्लिक करके आप गेस्ट पेपर परचेस कर सकते हो। अगर आप गेस्ट पेपर प्लस क्लासेस को अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो वेबसाइट पे आने के बाद shop.hindustanknowledge.com इस पे क्लिक करके वेबसाइट पे आने के बाद आपका जो भी सब्जेक्ट कोड है, फॉर एग्जाम्पल BEGE 144 144 इस पे क्लिक करके आप बाय नाउ कर सकते हो। आपका जो भी क्वेरीज है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है BEGE 144। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द एंडिंग ऑफ द अवेकनिंग। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द एंडिंग ऑफ द अवेकनिंग। द अवेकनिंग ये एक नॉवेल है, केट चॉपिन ने लिखा है ये नॉवेल। द अवेकनिंग इस नॉवेल का जो एंडिंग है उसका सिग्निफिकेंस आपको डिस्कस करना है, तात्पर्य डिस्कस करना है। So the Awakening by Kate Chopin ends with one of the most memorable and debated endings in American literature. The novel tells the story of Edna Pontellier, a woman who struggles to find her own identity in a society that expects her to be only a wife and mother. केट चॉपिन ने लिखा है द अवेकनिंग। इसका जो एंडिंग पार्ट है ये बहुत ज्यादा मेमोरेबल एंड डिबेटेड एंडिंग है अमेरिकन लिटरेचर में। नॉवेल के एंड में दिखाता है एडना पॉन्टेलियर की स्टोरी। नॉवेल में एडना पॉन्टेलियर की स्टोरी बताया जाता है। एडना पॉन्टेलियर एक ऐसा एक फीमेल कैरेक्टर है जो स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल टू फाइंड हर ओन आइडेंटिटी। वो क्या है, वो कौन है, वो क्या करती है, वो शी इज ट्राइंग टू फाइंड हर ओन आइडेंटिटी। सोसाइटी में वो अपने आइडेंटिटी ढूंढ रही है, क्योंकि सोसाइटी हमेशा क्या चाहती है कि सोसाइटी हमेशा चाहती है कि वो हमेशा एक अच्छी वाइफ बने, एक अच्छी मदर बने, लेकिन वो अपने आप को ढूंढ रही है। The ending, where Edna walks into the sea and dies, is both tragic and meaningful. Ending में हम देखते हैं कि एडना वॉक्स इनटू द सी, वो सुसाइड कर लेती है बेसिकली, एंड डाइज। ये एक ट्रेजिक एंडिंग है लेकिन ये बहुत ज्यादा मीनिंगफुल भी है। It symbolizes her desire for freedom and shows the harsh reality of women's lives in the 19th century. 19th century के टाइम पे women का लाइफ, एक women का लाइफ वो क्या स्ट्रगल फेस करते थे उसको ही दिखाता है इस ट्रेजिक एंडिंग के थ्रू। The sea as a symbol of freedom. The sea is one of the most important symbols in the novel. ये एक important एक symbol है। Earlier in the story, when Edna learns to swim, she begins to feel confident and independent. पहले स्टोरी में हम पहले देखते हैं कि एडना ने जब स्विमिंग करना स्टार्ट किया, जब उसने स्विमिंग को सीखा, वो कॉन्फिडेंट हुआ, वो इंडिपेंडेंट हुआ। द सी रिप्रेजेंट्स freedom, self-discovery and escape from society's rules. At the end of the novel, लेकिन नॉवेल के एंड में हम देखते हैं कि एडना जो है returns to the sea. By doing so, she leaves behind all the responsibilities and expectation that society has placed upon her. वो सुसाइड करके उसने दिखाया कि वो जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको उसने छोड़ दिया। सोसाइटी उसके लिए जो भी एक्सपेक्टेशन रखती है उसको, वो सारी चीज को उसने छोड़ दिया। The sea becomes a place where she can finally be free. A protest against patriarchal society. Edna's death is also a strong criticism of the patriarchal society in which she lives. ये एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म अगेंस्ट पेट्रियार्कल सोसाइटी जहां पर वो रहती है।
Women were expected to obey their husband and care for their children and sacrifice their personal dreams. हमेशा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि विमेन जो है, घर की जो औरत है, वो हमेशा अपने हस्बैंड को ओबे करेगी, वो हमेशा अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट करेगी, हमेशा उसकी बात मानेगी एंड हमेशा अपनी घर के काम, बच्चे, हस्बैंड को लेकर ही वो हमेशा रहेगी, अपनी खुद के ड्रीम्स, खुद के डिजायर को हमेशा इग्नोर करेगी। ये सोसाइटी एक्सपेक्ट करता है। Edna refuses to accept these traditional rules and Edna ने ये जो ट्रेडिशनल जो रूल्स है सोसाइटी का, उसके ही अगेंस्ट उसने आवाज उठाया, उसने रिफ्यूज किया टू एक्सेप्ट। हाउएवर सोसाइटी गिव्स हर नो अपॉर्चुनिटी टू लिव इंडिपेंडेंटली, लेकिन सोसाइटी ने बिल्कुल भी उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया कि वो इंडिपेंडेंटली रह पाए। Her final act shows that the social system is so restrictive that she cannot find a place where she can truly be herself. An act of defiance and self-respect. Many readers see Edna's death not only as a tragedy but also as an act of courage. जब रीडर्स जब ये इस नॉवेल को जब रीड करते, तब सिर्फ एक ट्रेजेडी की तरह ही वो लोग नॉवेल को नहीं देखते, वो लोग देखते कि एडना का जो कैरेक्टर है, एडना इज वेरी करेजियस, वो करेजियस है, उसने एक करेज दिखाया, उसने सोसाइटी की अगेंस्ट कुछ स्टेप लिया। Instead of returning to a life she no longer accepts, she chooses her own fate. उसने अपना खुद का फेट खुद ने चूज किया। Although she loses her life, लेकिन उसने क्या किया, उसने सुसाइड कर लिया। She refuses to lose her identity. उसने सुसाइड किया, लेकिन उसने अपनी आइडेंटिटी को लूज करने के लिए, मतलब शी रिफ्यूजेस टू लूज हर आइडेंटिटी, उसने अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं किया, उसके लिए उसने रिफ्यूज किया। इन दिस वे हर फाइनल डिसीजन बिकम्स एन एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट सोशल प्रेशर। The cost of individual freedom. The ending also highlights the high price of personal freedom. Edna's search for independence brings loneliness, misunderstanding, and rejection. एडना जो इंडिपेंडेंस ढूंढ रही थी, उस वजह से एडना अकेली हो गई, उसको सब लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे, सब लोग सोसाइटी उसको रिजेक्ट कर रहा है। सो चॉपिन सजेस्ट दैट इन अ सोसाइटी दैट डज नॉट अलाउ women टू मेक देयर ओन चॉइसेस, द स्ट्रगल फॉर सेल्फ आइडेंटिटी कैन लीड टू ग्रेट सफरिंग। चॉपिन ने दिखाया कि एक ऐसा सोसाइटी जो विमेन को अलाउ नहीं करता है कि वो अपने खुद के हिसाब से चले, खुद के लिए कुछ करे, उस सोसाइटी में सेल्फ आइडेंटिटी के लिए जो स्ट्रगल वुमेन करती है, उस वजह से उनको बहुत कुछ सफर भी करना पड़ता है, कैन लीड टू ग्रेट सफरिंग। द नॉवेल रिमाइंड्स रीडर्स दैट ट्रू फ्रीडम कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सोशल इक्वलिटी। So the ending of The Awakening is powerful because it combines tragedy with hope for change. ये एक एंडिंग जो है इस नॉवेल का, वो एक पावरफुल एंडिंग है, क्योंकि ये दिखाया है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट ट्रेजेडी विथ होप फॉर चेंज। ट्रेजेडी तो है ये नॉवेल, लेकिन एक आशा है, एक होप है कि शायद ये चेंज हो सकता है। Edna's death symbolizes both defeat and victory, defeat by a society that limits women and victory because she refuses to surrender her individuality. दोनों ही दिखाया है, एक तो डिफीट दिखाया है, एक विक्ट्री दिखाया है। डिफीट बाय अ सोसाइटी, क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने विमेन को लिमिट किया है, विमेन को उसने सोसाइटी जो है, विमेन को हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि विमेन हमेशा घर के काम करेंगी, विमेन हमेशा घर पे रहेंगे, तो ये एक डिफीट है बाय सोसाइटी। लेकिन विक्ट्री भी है। विक्ट्री क्यों है? क्योंकि शी रिफ्यूजेस टू सरेंडर हर इंडिविजुअलिटी, उसने रिफ्यूज किया, वो हमेशा आइडेंटिटी क्राइसिस में रहती थी, सो शी रिफ्यूजेस टू सरेंडर her individuality. Through this unforgettable conclusion, Kate Chopin encourages readers to question traditional gender roles and recognize the importance of personal freedom, self-respect and equality. Kate Chopin हमें
रीडर्स को एनकरेज कर रहा है कि हम लोग ट्रेडिशनल जो जेंडर रोल्स है उसके अगेंस्ट क्वेश्चन करें एंड पर्सनल फ्रीडम कितना इम्पोर्टेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट, इक्वलिटी कितना इम्पोर्टेंट है, वो हमेशा हम याद रखें। Examine the socio-political structures defined in पराजा। पराजा में जो socio-political structure को define किया गया है, अच्छे से दिखाया गया है, present किया गया है, उसको ही आपको डिस्कस करना है। गोपीनाथ मोहंती जी ने लिखा है ये नॉवेल पराजा। ये एक पावरफुल नॉवेल है जिसमें दिखाया गया है ट्राइबल कम्युनिटी का स्ट्रगल। ओडिशा का जो ट्राइबल कम्युनिटी है, आदिवासी पीपल जो है, उनका जो स्ट्रगल है, डेली लाइफ का जो स्ट्रगल है, उसको ही प्रेजेंट किया है इस नॉवेल में। द novel shows how the indigenous community suffers because of social inequality, economic exploitation and political oppression. नॉवेल में दिखाया गया है कि ये जो कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी कैसे सफर करती है, कैसे उन लोगों के अगेंस्ट, उन लोगों के साथ इनजस्टिस होता है, इनइक्वालिटी होता है, पॉलिटिकली ऑप्रेस किया जाता है उन लोगों को। थ्रू द लाइफ ऑफ शुक्रजनी एंड हिज फैमिली, मोहंती एक्सपोजेस द इनजस्टिस फेस्ड बाय द पराजा ट्राइब। यहाँ पर शुक्रजनी की लाइफ को दिखाया गया है, प्रेजेंट किया गया है, उनकी फैमिली को प्रेजेंट किया गया है। मोहंती ने यहाँ पर उनकी लाइफ के थ्रू एक्सपोज किया है द इनजस्टिस, इनजस्टिस को एक्सपोज किया है कि पराजा ट्राइब कितना इनजस्टिस फेस करते हैं। The novel highlights the conflict between the simple tribal way of life and the exploitative modern system. नॉवेल में हाईलाइट किया गया है एक कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट किया गया है, दिखाया गया है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एक सिंपल ट्राइबल वे ऑफ लाइफ एंड द एक्सप्लॉयटेटिव मॉडर्न सिस्टम एंड सिंपल लाइफ के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। Feudal exploitation by the शाहूकर्स। The word पराजा वर्ड का मतलब है कॉमन पीपल। The tribal community depends on farming। ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो हमेशा फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करते, फार्मिंग करते एंड फॉरेस्ट के ऊपर वो लोग डिपेंडेंट है। मतलब फॉरेस्ट में जो भी प्लांट्स है, ट्रीज है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, उसके ऊपर वो लोग डिपेंड करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। हाउएवर लोकल जो मनी लेंडर्स होते हैं, शाहूकर्स जो होते हैं, लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं, वो लोग, उनके जो पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, मतलब वो लोग उतना पढ़े लिखे नहीं होते, गरीब होते, तो उनकी जो पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, उसके अगेंस्ट उन्होंने एडवांटेज लिया। Shukrajani and his family lose their ancestral land because they have no written documents or knowledge of legal procedure. ये जो मनी लेंडर्स होते थे वो क्या करते थे, वो हाई इंटरेस्ट लेकर वो लोन प्रोवाइड करते थे एंड उनका जो जमीन है वो जमीन ले लेते थे। लैंड जो है, जो एंसेस्ट्रल जो लैंड रहता था वो लैंड ले लेते थे एंड उसके अगेंस्ट वो लोग लोन प्रोवाइड करते थे एंड कोई भी रिटेन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करते थे। मतलब कोई भी आपके पास प्रूफ नहीं होता था कि आपने अपनी जमीन को उनको दिया है। The Shahukars trapped them in debt, forcing them to work as bonded laborers. तो शाहूकार क्या करते थे, उन लोगों को फोर्स करते थे, फोर्सफुली उनको ट्रैप करते थे एज बॉन्डेड लेबरर्स। दिस सिस्टम कीप्स द ट्राइबल्स पुअर एंड डिपेंडेंट। इस वजह से वो लोग पुअर के पुअर ही रहते थे, गरीब के गरीब ही रहते थे एंड डिपेंडेंट रहते थे मनी लेंडर्स की। Corruption in the administrative system. The novel also criticizes the modern government machinery. नॉवेल में जो मॉडर्न जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट भी उसको भी नॉवेल ने क्रिटिसाइज किया है। इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द ट्राइबल पीपल, गवर्नमेंट को हमेशा पीपल को, लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ता है ना। मतलब गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि लोगों को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन देना, लेकिन वो लोग ट्राइबल लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करते थे। वो लोग फॉरेस्ट गार्ड, रेवेन्यू ऑफिसर, पुलिस, कोर्ट एम्प्लॉयज, उनको प्रोटेक्ट करते थे। जो रिच जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनको सपोर्ट करते थे। They misuse laws and official documents to exploit the innocent tribal. वो लोग laws का misuse करते थे, documents का misuse करते थे. Since the Parajas cannot read or understand legal language, they become victims of false cases, heavy fines and unfair punishment. वो लोग नहीं पढ़ पाते थे, वो लोग illiterate थे, वो लोग इतना
पढ़ नहीं पाते थे, उन लोगों को समझ नहीं आता था कि लीगल डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है, क्या किस लैंग्वेज में लिखा है, उनको ये समझ में नहीं आता था। इस वजह से दे बिकम विक्टिम्स ऑफ फॉल्स केसेस। हेवी फाइन्स उनके ऊपर दिया जाता था, पनिश किया जाता था। द लीगल सिस्टम बिकम्स अ टूल ऑफ ऑपरेशन इंस्टेड ऑफ जस्टिस। Traditional tribal society within their own community, the Parajas live a simple and united life. उनकी कम्युनिटी के बीच में वो लोग बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थे, एक दूसरे को कोऑपरेट करते, हमेशा सपोर्ट करते। दे आर वेरी यूनाइटेड। Their society is based on family ties, cooperation and respect for tradition. It is patriarchal. उन लोगों का जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है, कल्चर है, वो पेट्रियार्कल है। विद द एल्डेस्ट मेल लीडिंग द फैमिली, जो घर में जो सबसे बड़े है, जो एल्डेस्ट मेल मेंबर है, वही फैमिली को लीड करता है। द ट्राइब इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लान्स, डिफरेंट डिफरेंट क्लान्स में डिवाइडेड है, मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइडेड है, सच एज टाइगर, टॉर्टॉइज एंड डॉग, विच गाइड मैरिज एंड सोशल रिलेशनशिप, जो मैरिज को गाइड करता है, रिलेशनशिप को गाइड करता है। विलेज एल्डर्स जो होते, विलेज में जो गांव में जो एल्डर्स होते थे, सेटल डिस्प्यूट्स थ्रू ट्रेडिशनल काउंसिल, वो लोग कोई भी प्रॉब्लम होता था तो वो लोग एक काउंसिल, मतलब एक मीटिंग रख के वो लोग उसको भी सॉल्व करते थे। ऑल दो दिस सिस्टम मेंटेन्स पीस विद इन द ट्राइब, इट कैन नॉट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम आउटसाइड एक्सप्लॉयटेशन। मार्जिनलाइजेशन ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी, द पराजास रिमेन सोशली एंड इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड, मतलब उन लोगों के पास पावर नहीं है, वो लोग सोशली इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड पीपल है। देयर लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस मेक्स देम फियरफुल ऑफ द पुलिस, कोर्ट्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल, उन लोगों के पास उतना एजुकेशन नहीं है, वो लोग एजुकेटेड नहीं है, उन लोगों के पास उतना अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से वो लोग पुलिस, कोर्ट्स, गवर्नमेंट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे बहुत ज्यादा डर जाते। दे डिपेंड मेनली ऑन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉर देयर लाइवलीहुड, वो हमेशा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, मेनली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो भी फॉरेस्ट रिसोर्सेस है उसके ऊपर वो लोग डिपेंड करते हैं। बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड कंटिन्यूअस एक्सप्लॉयटेशन दे रिमेन ट्रैप्ड इन अ साइकिल ऑफ हार्डशिप। Their voices are ignored and they are treated as second class citizen. वो लोग जब भी आवाज उठाने की कोशिश करते वो हमेशा इग्नोर्ड होते, वो लोग हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन की तरह हमेशा उनको ट्रीट किया जाता है। The socio-political structure in Paraja reveals how feudal landlords and corrupt government officials exploit the tribal community. Gopinath Mohanty portrays the Paraja as honest, hardworking people whose simple lives are destroyed by injustice and inequality. Paraja इस नॉवेल में जो सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो दिखाता है कि जो लैंडलॉर्ड्स है, जो करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसने कैसे इन लोगों ने कैसे ट्राइबल कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट किया, डिस्ट्रॉय किया। गोपीनाथ मोहंती ने दिखाया है कि पराजा जो है वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट एक कम्युनिटी है, एक बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत ज्यादा लॉयल एक कम्युनिटी है, जो हमेशा सिंपल लाइफ लीड करते हैं, लेकिन इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी, सोशल इनजस्टिस की वजह से उनका जो सिंपल लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो गया। द नॉवेल इज अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म ऑफ सोशल ऑपरेशन एंड अ पावरफुल अपील फॉर जस्टिस, इक्वलिटी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट फेमिनिस्ट क्रिटिकल अप्रोच टू द अवेकनिंग। A feminist critical approach to the awakening studies how Edna Pontellier struggles against the male-dominated society of the 19th century. 19th century के टाइम पे जो सोसाइटी था वो बहुत ज्यादा मेल पेट्रियार्कल सोसाइटी था, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था। उस टाइम पे इस नॉवेल में कैरेक्टर को दिखाया गया है एडना पॉन्टेलियर, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया। The novel shows how women were expected to be obedient wives and caring mothers without having their own identity. नॉवल में दिखाया गया है कि सोसाइटी कैसे एक्सपेक्ट करते थे, सोसाइटी का जो एक्सपेक्टेशन है विमेन के अगेंस्ट कि विमेन जो है हमेशा घर के काम करेगी, विमेन जो है वो हमेशा घर पे रहेंगी, अपने हस्बैंड को अपने हस्बैंड के प्रति वो लोग ओबीडियंट रहेगी, एक केयरिंग मदर बनेगी, हमेशा यही करेगी, लेकिन अपनी खुद की आइडेंटिटी कुछ नहीं होगा विमेन का।
Through Edna's journey, Kate Chopin questioned these traditional beliefs and supports of women's right to freedom, self-respect and independence. Kate Chopin ने क्वेश्चन किया ये जो सारा जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स है, जो ट्रेडिशनल जो पुरानी जो बिलीफ्स है, थॉट्स है, उसके अगेंस्ट केट चॉपिन ने क्वेश्चन किया एंड उन्होंने विमेन को सपोर्ट किया कि विमेन को हमेशा अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में सोचना चाहिए, इंडिपेंडेंस के बारे में सोचना चाहिए, फ्रीडम के बारे में सोचना चाहिए. Rejection of the traditional role of women. One of the main feminist ideas in the novel is Edna's rejection of the ideal role of mother women. ये नॉवेल में एक फेमिनिस्ट एक आइडिया है, एक वन ऑफ द मेन फेमिनिस्ट आइडिया है इस नॉवेल में कि एडना ने जो ये आइडियल जो रोल है मदर वुमेन, जो आइडियल रोल है सोसाइटी जैसे एक्सपेक्ट करता है, उस रोल को रिजेक्ट किया. Women were expected to devote their entire lives to their husband and children. Adele Ratignole represents this ideal because she is a loving wife and mother. और एक कैरेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है इस आइडियल जो मदर वुमेन जो कैरेक्टर है, आइडियल जो रोल है मदर वुमेन, उसको रिप्रेजेंट करता है ये कैरेक्टर एडेली रेटिग्नोले, क्योंकि वो एक लविंग वाइफ है, लविंग मदर है. लेकिन एडना कुछ अलग सोचती है. एडना फील्स डिफरेंट. ऑल्दो शी लव्स हर चिल्ड्रेन, वो अपने बच्चे को प्यार तो करती है, लेकिन वो हमेशा बिलीव करती है कि वो उसे अपना जो खुद का जो आइडेंटिटी है उसको लूज नहीं करना है. मतलब वो हमेशा अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रही है. शी फेमसली सेज दैट शी वुड गिव हर लाइफ फॉर हर चिल्ड्रेन बट नॉट हरसेल्फ. वो हमेशा ये बोलती है कि वो अपनी जान दे देगी अपने बच्चे के लिए, लेकिन अपने आइडेंटिटी को नहीं, अपनी खुद के आइडेंटिटी को नहीं देगी. Marriage as a form of patriarchal control. The novel also presents marriage as a system where women have little freedom. Marriage को दिखाया गया है एक सिस्टम की तरह जहां पर मेल के पास पूरा पावर रहता है. मेल एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है एंड विमेन जो है, विमेन का पास पावर नहीं रहता है. विमेन एक सेकंड ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है. Edna's husband, Leonce Pontellier, treats her more like his property than an equal partner. एडना का जो हस्बैंड है, उन्होंने वो एडना को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते. वो अपने आप को मतलब एक इक्वल पार्टनर की तरह वो ट्रीट नहीं करते, वो हमेशा प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते. ही इज कॉन्सर्न्ड अबाउट हर सोशल इमेज रादर देन हर हैप्पीनेस. वो एडना के बारे में नहीं सोचती है, वो हमेशा अपनी इमेज बनाकर रखना चाहती है, मतलब वो हमेशा अपनी सोशल इमेज के बारे में सोचते हैं. Edna's decision to move into the pigeon house का मतलब एक small rented house, symbolizes her desire for independence and freedom from male control. Next is sexual freedom and self-discovery. Edna's awakening is not only emotional but also physical. She begins to understand her own desire and realizes that she has the right to make her own choices. वो धीरे धीरे समझ पाई कि वो क्या चाहती है. उसके मतलब she has the right, वो अपनी खुद के डिसीजन खुद ले सकती है. Her relationships with Robert LeBron and Alice Arobin help her discover her feelings, but her true journey is about finding her own identity rather than depending on any man. उसका जो रिलेशनशिप था रॉबर्ट लेब्रॉन के साथ एंड एलिस एरोबिन के साथ, उसका जो रिलेशनशिप था उसके थ्रू वो तो अपनी फीलिंग्स को डिस्कवर किया, अपने आप को तो डिस्कवर किया, लेकिन उसका जो ट्रू जर्नी है इज अबाउट फाइंडिंग हर ओन आइडेंटिटी. खुद को ढूंढना है, वो कौन है उसको ढूंढना है, हर ओन आइडेंटिटी, लेकिन किसी भी मैन के ऊपर उसे डिपेंडेंट नहीं होना है. This was a bold idea during the Victorian period when women's sexuality was strictly controlled. Victorian era में, Victorian age में ये एक bold idea है क्योंकि उस टाइम पे women को हमेशा कंट्रोल किया जाता था. The price of female independence. The novel shows that society does not accept women who challenge traditional roles. नॉवेल में हम लोग देखते हैं कि सोसाइटी कभी भी ऐसे women को एक्सेप्ट नहीं करता है जो हमेशा ट्रेडिशनल रोल्स के अगेंस्ट बोलते, जो हमेशा अपने खुद के लिए कुछ बोलते. Mademoiselle Reisz, an independent woman, lives alone. वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन है जो अकेली रहती है एंड इज सोशली आइसोलेटेड है.
Edna also becomes lonely because society refuses to accept her new way of thinking. Edna भी धीरे धीरे अकेली हो गई क्योंकि सोसाइटी जो है वो रिफ्यूज कर रहा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए. In the end, she walks into the sea. From a feminist point of view, this act can be seen as her final attempt to claim complete control over her own body and life, even though it ends tragically. जो ending है वो बहुत ज्यादा tragic है, लेकिन फिर भी इस एक्ट के थ्रू नॉवेल में रिप्रेजेंट किया गया है कि ये एडना का एक फाइनल एक अटेम्प्ट था, अटेम्प्ट टू क्लेम कंप्लीट कंट्रोल, कि वो अपनी खुद की बॉडी खुद की लाइफ के ऊपर वो कंप्लीट एक कंट्रोल लाना चाहती थी, उसका ही एक फाइनल अटेम्प्ट था. फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये एक पावरफुल एक क्रिटिसिज्म है ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी एंड इट्स रेस्ट्रिक्शन ऑन वुमेन. Kate Chopin presents Edna Pontellier as a woman who seeks freedom, self-identity and equality. केट चॉपिन ने एडना पॉन्टेलियर के कैरेक्टर के थ्रू प्रेजेंट किया है एक ऐसे वुमन जो फ्रीडम ढूंढ रही है, जो सेल्फ आइडेंटिटी ढूंढ रही है, जो इक्वलिटी ढूंढ रही है. Although her struggle ends in tragedy, her courage to challenge social norms makes the novel an important feminist work that continues to inspire readers and encourage discussion about women's rights and पर्सनल फ्रीडम. उनके जो एडना पॉन्टेलियर का जो स्ट्रगल है उसके थ्रू नॉवेल में एक मतलब हर स्ट्रगल एंड्स इन ट्रेजेडी, उसका जो एंड है वो एक ट्रेजिक एंड है, लेकिन उसका जो करेज है, एडना का जो करेज है कि वो चैलेंज कर रहा है, सोसाइटी को चैलेंज कर रहा है, सोसाइटी का जो नॉर्म्स है उसको चैलेंज कर रहा है, मेक्स द नॉवेल एन इम्पोर्टेंट फेमिनिस्ट वर्क जो अभी भी रीडर्स को इंस्पायर करता है, एनकरेज करता है कि हमें वुमेन के राइट्स, वुमेन की फ्रीडम के बारे में सोचना चाहिए. ठीक है. सो आवर लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस द टर्म सबअल्टर्न विथ रेफरेंस टू पराजा. पराजा नॉवेल में सबअल्टर्न इस टर्म का यूज किया गया है, इस टर्म को ही आपको डिस्कस करना है. The term subaltern refers to people who are socially, economically and politically oppressed and have little or no power in society. ये जो टर्म है ये ऐसे लोगों को रेफर किया जाता है जो लोग सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली ऑप्रेस किया जाता है जिन लोगों को, एंड जिनके पास उतना पावर नहीं होता है, पावर ही नहीं होता है सोसाइटी में, उन लोगों को सबअल्टर्न बोला जाता है. They are often ignored by those in authority and are denied equal rights and opportunities. Authorities क्या करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं एंड उनको इक्वल राइट्स अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता है. इन गोपीनाथ मोहंती's Paraja, the Paraja tribal community represents the subaltern class. इस नॉवेल में पराजा जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट किया गया है एज द subaltern class. The novel shows their struggle against exploitation, poverty and injustice under landlords, money lenders, forest official and government laws. इस नॉवेल में उनके स्ट्रगल को, पराजा ट्राइबल कम्युनिटी का जो स्ट्रगल है उसको रिप्रेजेंट किया गया है कि वो लोग कितना इनजस्टिस फेस करते थे, कितना पॉवर्टी फेस करते थे. इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, द पराजा ट्राइब लिव्स अ सिंपल लाइफ बाय फार्मिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस. पराजा जो ट्राइब है वो एक सिंपल लाइफ लीड करते हैं, वो हमेशा फॉरेस्ट जो रिसोर्सेस है उसके ऊपर वो लोग डिपेंडेंट है, फार्मिंग करते. हाउएवर दे आर ट्रैप्ड इन पॉवर्टी बिकॉज ऑफ द शाहूकर, लेकिन वो लोग ट्रैप हो गए इन पॉवर्टी शाहूकर की वजह से. द मनी लेंडर गिव्स लोन्स एट हाई इंटरेस्ट एंड फोर्सेस द ट्राइबल्स इनटू द गोटी बॉन्डेड लेबर सिस्टम. मनी लेंडर्स जो है वो हाई इंटरेस्ट में उनको लोन दिया एंड उनको फोर्स किया कि बॉन्डेड लेबर की तरह तुम लोग काम करो. एज अ रिजल्ट इस वजह से वो लोग अपना जो लैंड है वो भी उन्होंने खो दिया, फ्रीडम भी खो दिया, डिग्निटी भी खो दिया. देयर हार्ड वर्क बेनिफिट्स द रिच वाइल दे कंटिन्यू टू सफर. वो लोग हार्ड वर्क करते जा रहे लेकिन बेनिफिट्स किसको मिल रहा है, रिच को मिल रहा है, लैंडलॉर्ड्स को मनी लेंडर्स को मिल रहा है, लेकिन वो लोग हमेशा सफर करते ही जा रहे. Oppression by the society, by the state. The tribal people are also exploited by the colonial government and its official जो colonial जो government है, officials है, वो लोग भी tribal लोगों को exploit कर रहे.
Forest laws prevent them from using the forest which have always been their main source of food and livelihood. जो उनका जो मेन जो सोर्स ऑफ फूड था वो फॉरेस्ट ही है, फॉरेस्ट से ही वो लोग फार्मिंग करते थे, फूड कलेक्ट करते थे, लेकिन फॉरेस्ट लॉज की वजह से वो लोग अभी फॉरेस्ट भी यूज नहीं कर पा रहे. Forest guards and government officers treat them unfairly and punish them for activities they were once part of their traditional life. वो लोग गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स है वो लोग पराजास को अनफेयरली ट्रीट कर रहे, पनिश कर रहे. किस वजह से? उन एक्टिविटी की वजह से जो लोग जो एक्टिविटी उनका ट्रेडिशनल लाइफ का ही कभी पार्ट हुआ करता था. Thus the law protects the powerful instead of helping the poor. जो लॉ है उसका काम क्या है कि सब लोगों को इक्वली ट्रीट करना, लेकिन लॉ क्या कर रहा है? लॉ पुअर को हेल्प नहीं कर रहा है, वो पावरफुल लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है. सोशल एंड कल्चरल मार्जिनलाइजेशन. द पराजास आर लुक्ड डाउन अपॉन बाय द डोमिनेंट सोसाइटी. देयर कस्टम, ट्रेडिशन, लैंग्वेज एंड बिलीव्स आर नॉट रेस्पेक्टेड. उनका जो ट्रेडिशन है, लैंग्वेज है, बिलीव्स है, वो रेस्पेक्ट नहीं किया जाता है. दे आर ट्रीटेड एज बैकवर्ड एंड अनसिविलाइज्ड. उनको हमेशा बैकवर्ड क्लास की तरह ट्रीट किया जाता है, अनसिविलाइज्ड की तरह उनको देखा जाता है. बिकॉज ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन दे रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम मेन स्ट्रीम सोसाइटी एंड आर डिनाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट. इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो लोग मेन स्ट्रीम सोसाइटी से आइसोलेटेड है एंड वो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता है. देयर वॉइसेस आर इग्नोर्ड. वो लोग जब भी आवाज उठाता है वो इग्नोर किया जाता है, मेकिंग देम ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द subaltern. Next is subaltern resistance. Although the Parajas are oppressed, they do not remain completely silent. वो लोग ऑप्रेस्ड जरूर है लेकिन वो लोग completely silent नहीं है. They resist injustice in different ways. Shukrajani struggles to protect his family and land while his son Shukani reacts violently against the cruel moneylender. शुक्रजनी अपनी फैमिली को लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो शुकानी है, जो शुक्रजनी की जो सन है, वो क्रूअल जो मनी लेंडर है उसके अगेंस्ट उसने वायलेंटली रिएक्ट किया. His final act of killing the oppressor reflects the anger and desperation of a community that has been denied justice for generation. वो जो लास्ट में जो मनी लेंडर का जो हत्या कर दिया शुकनी ने, जो फाइनल जो उसका जो एक्ट है ऑफ किलिंग द ऑपरेशन, मनी लेंडर को जो उसने किल किया, वो दिखाता है, उसके एंगर को दिखाता है, डेस्परेशन ऑफ अ कम्युनिटी that has been denied justice for generation से वो लोग जस्टिस मांग रहे हैं लेकिन उनके बाद कोई नहीं सुन रहा है. लेकिन उसका जो फाइनल एक्ट है ऑफ किलिंग द ऑपरेशन, ये उसके एंगर को दिखाता है, डेस्परेशन को दिखाता है. दिस शोज दैट द सबअल्टर्न मे लैक पावर. शायद उनके पास पावर नहीं है लेकिन दे स्टिल possesses द डिजायर टू फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन. सो पराजा जो है ये एक पावरफुल पोर्ट्रायल है ऑफ द सबअल्टर्न कंडीशन. इस नॉवेल में हम सबअल्टर्न कंडीशन को देख पाते हैं. गोपीनाथ मोहंती हाईलाइट्स द सफरिंग ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी कॉज्ड बाय पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन एंड सोशल एक्सक्लूशन. एट द सेम टाइम ही शोज देयर करेज, रेजिस्टेंस अगेंस्ट इनजस्टिस. गोपीनाथ मोहंती ने ट्राइबल कम्युनिटी का जो सफरिंग है उसको दिखाया है, प्रेजेंट किया है. उनका जो पॉवर्टी है, एक्सप्लॉयटेशन है, सोशल एक्सक्लूशन को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है. एट द सेम टाइम उन्होंने उनका जो करेज है, जो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट इनजस्टिस, उसको भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया है. द नॉवेल गिव्स अ वॉइस टू द मार्जिनलाइज्ड एंड रिमाइंड्स रीडर्स ऑफ द नीड फॉर इक्वलिटी, जस्टिस एंड रेस्पेक्ट फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज. नॉवेल में दिखाया है कि ट्राइबल कम्युनिटी के लिए एक रेस्पेक्ट रखना बहुत जरूरी है, उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए, उनको भी इक्वली ट्रीट करना चाहिए. Thus, Paraja is an important literary work that reflects the true meaning of the subaltern in post-colonial literature. Paraja जो है ये एक important literary work है जो रिफ्लेक्ट करता है सबअल्टर्न का जो ट्रू मीनिंग है उसको दिखाता है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में. ठीक है.
सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर एक लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।